शुक्र है मालिक का, हक लाल की रोज़ी थोड़ी भी मिल जाए ना तो उसमें मज़ा आता है खाने का। हमारी कोशिश रहती है हम बचाएं, मेहनत करते हैं। जब घर से आते हैं तो हम यही सोच के आते हैं कि यार अल्लाह पाक हमें अच्छी रोज़ी दे। जिसको काम का चस्का लग गया वो पढ़ाई नहीं कर सकता। मुझे ना आने की प्रॉब्लम होती है, मुझे ये किसी ने कहना नहीं कि इस टाइम तुमने काम पे आना है। ऐसा अगर कोई वाकया जो आप शेयर करना चाहो जिससे आपकी ज़िंदगी बदली हो। हाँ जी, मेरी नाड़ें हैं जो प्लास्टिक की। लम्हा न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट फेरा फैज। संडे ब्रंच की एक नई एपिसोड के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। संडे ब्रंच के मेरे आज के खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है अल्लाह दित्ता और अल्लाह दित्ता वाइपर्स का कारोबार करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं इनकी फैमिली के बारे में बताती चलूँ, इस टाइम इनके घर पे 8 अफराद हैं जिनकी कफालत अल्लाह दित्ता करते हैं। ये रोज़ घर से निकलते हैं इसी लगन के साथ, इसी सोच के साथ कि आज मैंने ये वाइपर्स बेचने हैं और वाइपर्स बेचने के बाद अपने घर में 2 वक्त की रोटी लेके जानी है। तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी कहानी के बारे में। ये जो आप काम कर रहे हो, वाइपर्स लगाते हो आप गाड़ियों पे, तो कितना कमा लेते हैं दिन का? जी शुक्र है मालिक का, हक लाल की रोज़ी थोड़ी भी मिल जाए ना तो उसमें मज़ा आता है खाने का। तो मैं वाइपर में 1000-1500 कमा लेता हूँ, शुक्र है अल्लाह का, रोज़ाना का। ठीक है। तो घर के अखराजात भी चल जाते हैं अच्छा, माशाल्लाह। आप मुझे बता रहे थे कि आपका जो घर है वो किराए का घर हाँ जी, है बिल्कुल और किराए का घर है। एक कमरे का किराया है 5000 रुपये और इन्होंने 2 कमरे लिए हुए हैं क्योंकि इनकी फैमिली के जो अफराद हैं वो 8 हैं। तो अगर किराए की बात करें तो 10,000 रुपये तो आपका किराया है। बिल्कुल, उसके ऊपर बिल्कुल। बिजली, गैस, खाने पीने का खर्चा। हाँ जी, बिल्कुल। तो किस तरह से मैनेज होता है? यानी कि ये ऐसे मैनेज होता है कि जब कमा लिया, यानी कि 1000-1500 कमा लिया, उसमें कुछ ना कुछ किराए के नाम पर रखना है, बिल के नाम पर रखना है। हमारी कोशिश रहती है हम बचाएं, मेहनत करते हैं। जब घर से आते हैं तो हम यही सोच के आते हैं कि यार अल्लाह पाक हमें अच्छी रोज़ी दे, हम घर आके अच्छे अखराजात पूरे करें, जो हमारे बच्चों की ख्वाहिशात हैं, अपनी ख्वाहिशात हैं, सारी पूरी करें। यही काम क्यों चुना? यही काम मैंने आपको बेसिकली बताया है कि ये मैं समझ ले ऐसे कर रहा हूँ कि मेरा अपना काम है। मुझे ना आने की प्रॉब्लम होती है, मुझे ये किसी ने कहना नहीं कि इस टाइम तुमने काम पे आना है, ना ये कहना है कि इस टाइम पे तुमने जाना है। तो जितनी की यानी कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैंने उतने पैसे यहाँ पर कमाने हैं। इससे पहले मैंने स्पेयर पार्ट की दुकान पे एक पे काम किया है और मैंने पेट्रोल पंप पे काम किया है, मैकेनिकल काम किया है, चाय की दुकान पे काम किया है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ अल्लाह देता कि आपने पढ़ाई की है? हाँ जी, कितना पढ़े थे? नहीं पढ़ाई की है, शौकिया की है, यानी कि स्कूल। हाँ जी, क्या शौक किया? शौकिया यानी कि स्कूल गया हूँ पढ़ाई में भी, यानी कि अच्छा दिल लगता था, पढ़ता भी सही था, मगर नहीं कोई संगति नहीं था। यानी कि जैसे पहले काम करने लग गया मैं, फिर बाद में पढ़ाई नहीं होती। जो बंदा काम करने लग जाएगा ना, जो बच्चा है जिसको काम का चस्का लग गया वो पढ़ाई नहीं कर सकता। ऐसा अगर कोई वाकया जो आप शेयर करना चाहो जिससे आपकी ज़िंदगी बदली हो, ऐसा कोई वाकया है? ऐसा वाकया यानी कि ज़िंदगी में है, मगर सॉरी मैं शेयर नहीं कर सकता। उस वाकये के बाद आपकी पर्सनालिटी के ऊपर क्या असर पड़ा? ये उस वाकये के बाद मेरी पर्सनैलिटी है ना, जो दिन ब दिन कम होती गई है, बढ़ी नहीं। इससे तो मुझे ये लग रहा है कि आपको कहीं इश्क हो गया था। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, इश्क की भी कोई बात नहीं। अब आपको मैं नहीं बता सकता, मैंने आपको बताया, बताऊंगा तो आप शायद मेरा मजाक उड़ाए। नहीं, हम आपकी कदर करते हैं इसलिए आज आप हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं फिर, हाँ। मेरा ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, हाँ जी, मेरी नाड़ें हैं जो प्लास्टिक की। बड़ी हैरत की बात है कि क्या हुआ, क्या था? कोई बीमारी थी या नहीं क्या नहीं था? यानी कि ना मुझे शौक था कि अपनी यानी कि शोबाजी करने का, ऐसे लगा लें आप। यानी कि मैं बहुत मतलब ओवर, शो ऑफ करने हाँ का जी शौक था। ओवर कॉन्फिडेंस रखता था। तो वज़न था कोई ज़्यादा चकने के लिए, तो 4 बंदों के उठाने का था। तो काम पहले भी किया हुआ था, जोश में था, वो उठा लिया मैंने, उससे मेरी अंदर ही खिंच गई। ऊपर से मैं बोतल पी लेता था ½ लीटर की एक सांस में, पूरी अकेला, ठंडी बोतल, चैलेंज के साथ। तो वो मैंने वज़न उठाया, अंदर खिंच गई, वो अंदर पट गई। फिर वो घर वाले यानी कि डॉक्टर के पास गए अस्पताल में, उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा। घर वाले को परेशान हो गए, वो डर गए। उन्होंने कहा नहीं, हमने ऑपरेशन नहीं कराना, हम प्राइवेट चेक कराएंगे। हम प्राइवेट गए और प्राइवेट चेक कराया, तो यानी कि ऐसा उसने कहा कि नहीं यार इसको हॉस्पिटल ले जाएं। हॉस्पिटल फिर नहीं ले गए, किसी और डॉक्टर के पास ले गए। वो आंधे पड़ के जहर फैल गया जिस्म में।
तो वो अंदर ही सारी ख़राब हो गई। तो फिर उन्होंने आधी अंदर काट के प्लास्टिक की और आधी जेनवन। तो जो आपकी वाइफ हैं वो कोई ख्वाहिश करती हैं, ख्वाहिश का इज़हार करती हैं कि मैंने ये लेना है या ये लेना है? जी आपको मैं क्या बताऊं कि मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, वो बहुत ही अच्छी है। वो मुझसे किसी भी बात का यानी कि ख्वाहिश नहीं करती। उसको कोई भी चीज़ चाहती है वो अम्मी को कहती है। तो यानी कि अम्मी मुझे कह दें तो वो मुझे कुछ नहीं कहती। वो क्या चीज़ है जो अल्लाह देता नहीं बन सका लेकिन वो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं? तो क्या चीज़ है? सिंगर। सिंगर? तो आपको सिंगर बनने का शौक है? नहीं, शौक था, अब नहीं है। या आप थोड़ा सा कोई 2 बोल सुना दो किसी भी चीज़ कोई दादा favorite? ने राम राम चर्च परस बापू ने मेरे बना फिर गड़ा चौधरी यार सारे साधु से मेरे आड़ी बेकाबू से मेरे ना उठा देंगे कितनी भाई मैं खड़ा पाऊंगा मार दे रुका बजेड़ा रात में दिन में न्यू एंड शाम में। ये रैप था? हाँ जी, अच्छा, ये इतना तेजी से इन्होंने बोला मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। इसी करके तो मैं आपको कह रहा था कि मैं ऐसा ही। इसी के साथ में अपना ब्रांच भी जो है वो मंगवा लेती हूँ। नहीं जी, ब्रांच जो है वो आ चुका है और ये अल्लाह देता आपका ब्रांच है आज का, तो शुक्रिया। आके खाएं। जी तो व्यूअर्स, आज हमने आपके सामने पेश किया अल्लाह देता की स्टोरी को और आप लोगों ने इनकी स्टोरी के बारे में जाना किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अल्लाह देता की स्टोरी जो है वो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए एकदम।